हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। पावर पाइवट के अंदर एक फीचर होता है कि आप मल्टीपल सीट से एक सिंगल पाइवट टेबल बना सकते हो। तो कैसे करते हैं हम लोग एक्सेल में देखते हैं उसको। तो चलते हैं अपने एक्सेल सीट में और प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे। ये मेरे पास दो एक्सेल वर्कशीट है। एक के अंदर है सेल्स का डेटा जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडीज है। सेकंड में है हेड काउंट जिसमें एम्प्लॉय आईडी का अगेंस्ट में एम्प्लॉय का नाम, उनका लेवल, उनका डिपार्टमेंट, उनके टीएल का नाम, उनके मैनेजर का नाम, उनके डायरेक्टर का नाम, सब कुछ है यहाँ पर। मुझे एक पाइवट टेबल बनाना है जिसके अंदर एक मैनेजर का एवरेज लीड और सेल्स अमाउंट या फिर एक एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मुझे निकालना है। ठीक है, पाइवट टेबल के अंदर एवरेज लीड एंड टोटल प्रॉफिट ये निकालना है मुझे मैनेजर का। तो एक ही पावर पॉइंट में अब मुझे यहाँ पे कोई वीलुकअप वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, अब सेकेंडली ये डे वाइज है। एक एम्प्लॉय मल्टीपल टाइम में रिपीट हुआ है। सेकेंडली ये जो है यहाँ पर सिंगल टाइम रिपीटेड है। इसके लिए मुझे करना क्या होगा। हम लोग करेंगे इसको सबसे पहले डेटा मॉडल में ऐड। आपको डेटा से टैब में डालना है। डेटा टैब में डालने के बाद यहाँ पर आता है, अगर आप सेम वर्कबुक से ले रहे हो तो अगर वर्क से कोई और है तो यहाँ पे सिचुएशन अलग होगी, हम लोग वो भी करके देखेंगे। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, देन ओके। ये आपका पावर क्वेरी एडिटर आ जाता है। पावर क्वेरी एडिटर आने के बाद देखिए यहाँ पर आपका डेटा आ जाता है। आप एक बार यहाँ पे नजर मार सकते हो आपके डेटा टाइप आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, या डेटा टाइप चेंजेस है इसमें कुछ भी। ठीक है, ये करने के बाद देखिए आप यहाँ पे टेबल का नाम चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने इसका नाम रख दिया कॉलिंग नाम एंड लोड टू में ओनली क्रिएट कनेक्शन एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनली कनेक्शन पाइचैट वगैरह एवरीथिंग आप उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लो, ओके, बट एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी कॉपी नहीं बनानी है इसलिए मैंने ओनली क्रिएट कनेक्शन कर दिया है। एंड ओके, ये डेटा लोड हो रहा है मेरा। डेटा लोड होने के बाद के हम लोग सेम चीज करने जा रहे हैं हेड काउंट के साथ। हेड काउंट के साथ में हम लोग ये करेंगे, डेटा में चलेंगे, गेट डेटा फ्रॉम टेबल एंड यहाँ पर ये जरूर क्लिक होना चाहिए माई टेबल एज हेडर, अगर आपके टेबल में हेडर है तो, और ऑफ कोर्स होगा ही होगा। देन अगेन पावर क्वेरी एडिटर में हम लोग चले जाएंगे। पावर क्वेरी एडिटर में यहाँ पर टेबल 2 को हम लोग नाम रख देते हैं हेड काउंट। लोड लोड 2 ओनली कनेक्शन एट दिस डेटा टू डेटा मॉडल, दैट्स इट। अब हमारा डेटा मॉडल क्रिएट हो सॉरी डेटा लोड हो चुका है डेटा मॉडल के अंदर। अब हम डेटा मॉडल में चलते हैं। डेटा मॉडल में दो तरीके से आप लोग जाते हो। एक तो अगर आपका पावर पाइवेट एडिन एक्टिवेट है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाओ और ग्रीन कलर से दिख रहा है मैनेज, आप इस पर क्लिक कर दो। सेकेंडली अगर ये नहीं भी एक्टिवेट है तो आप डेटा टैब में जाओगे और ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा डेटा मॉडल, आप इस पे क्लिक करो, पावर पाइवेट विंडो, गो टू पावर पाइवेट विंडो। आप इस पर जैसे ही डबल क्लिक करोगे, ठीक है, आप पावर पाइवेट विंडो में आ जाओगे। ये रहा मेरा पावर पाइवेट विंडो। पावर पाइवेट विंडो में भी अगेन आपको जो डेटा क्या ऐड टू डेटा मॉडल में ऐड किया था वो सारी वर्कशीट यहाँ पर दिखेगी। आपने जितनी भी डेटा को ऐड टू डेटा मॉडल में ऐड किया होगा, ठीक है, यहाँ पे वो मुझे सारी की सारी दिख रही है। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हमें करना क्या है, इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है। अब सेकंड एक चीज और है, मुझे कॉलिंग डंप का रिलेशनशिप क्रिएट करना है हेड काउंट से, ये चीज याद रखना। अगर आप एसक्यूएल सॉरी पावर बीआई यूजर हो तो आप पावर बीआई में 1 to 1 मेन्यू टू क्रॉस रिलेशनशिप कर सकते हो। ठीक है, सिंगल रिलेशनशिप होता है, क्रॉस रिलेशनशिप होता है, बट यहाँ पर एक्सेल के अंदर अभी वो फीचर नहीं आया है। अगर अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ 2021 यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर वो फीचर नहीं आया है अभी जिसमें आप डुअल साइड रिलेशनशिप लगा सकते हो। इसमें सिर्फ सिंगल रिलेशनशिप का ऑप्शन है। मैं कॉलिंग डब को रिलेशनशिप बनाऊंगा हेड काउंट के साथ। ठीक है, यानी कि जिस टेबल से सेकंड वाले टेबल से डेटा उठाओगे मैन टेबल के लिए, ठीक है, जिस टेबल के अंदर डेटा लेकर आना उस टेबल को हमेशा ऊपर रखना है, जिस टेबल के अंदर आपको दूसरे टेबल से डेटा लेकर आना है, ये याद रखना आपको। फॉर एग्जांपल मुझे इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी वगैरह लेकर आना है, विजुअली नहीं दिखेगा बट इंडिविजुअली वो डेटा आ चुका होगा थ्रू रिलेशनशिप्स।
तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, मुझे डिजाइन पे चलना है और यहाँ पर आ रहा होगा क्रिएट रिलेशनशिप्स। क्रिएट रिलेशनशिप पे क्लिक करना है, ऊपर हमारा वाला टेबल होगा, जिस टेबल में हमें डेटा लेकर आना है, जिसके अंदर हमारे सारे डेटा सोर्स है। ठीक है। सेकेंडली आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जो आपका सेकंड, जैसे भी आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, और सेकंड थिंग, जो रिलेशनशिप क्रिएट होगा वो होगा कॉमन कॉलम्स के अंदर। इन दोनों के बीच में जो कॉलम कॉमन कॉलम है वो है एम्प्लॉइज आईडी। ठीक है। एम्प्लॉय आईडी में मैंने यहाँ पर एक रिलेशनशिप क्रिएट किया ना, ओके कर दिया। ओके करने के बाद जाकर यहाँ पर क्लोज कर दिया, डन। एक न्यू वर्कशीट ऐड करते हैं, पाइवट, इंसर्ट डेटा मॉडल। ओके। अब यहाँ पर देखोगे आपको जो दो डेटा, आपने डेटा मॉडल ऐड किया था और यहाँ पे टेबल्स आ रहे हैं। ठीक है। और मुझे हेड काउंट से चाहिए मैनेजर नेम, यहाँ से मैंने मैनेजर नेम ऐड किया। अभी यहाँ पे सारे मैनेजर्स का नाम हो गया, जितने भी मैनेजर्स हैं। बट जैसे ही मैंने इस टेबल को रिलेट किया लीड के साथ, तो सम ऑफ लीड आ गया, और केवल उन मैनेजर का नाम आ रहा है जो सेल्स में है। बाकी कस्टमर सर्विस हो गया, फुलफिलमेंट हो गया, या फिर हमारा फाइनेंस हो गया, डेटा हो गया, उन सब के मैनेजर्स का नाम रिमूव हो चुका है। ठीक है। वगैल, और मुझे यहाँ से प्रॉफिट भी लेकर आना था, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लेकर डन, सम ऑफ प्रॉफिट्स। अब यहाँ से अब हम लोग नेम चेंज कर देते हैं लीड, एंड इसका नाम रख देते हैं प्रॉफिट। ठीक है। और यहाँ से फिर आप अपना पाइवट टेबल का जो भी आपको मैनिपुलेशन करना है आप वो कर सकते हो। सेम थिंग आप टीम लीडर के साथ अकॉर्डिंग बना सकते हो। यहाँ पर अगर मुझे टीम लीडर वाइज चाहिए तो मैनेजर को यहाँ से हटाकर और टीएल को लेकर आ जाते हैं अपने। तो हमारी ये रही टीएल भाई सब, और यहाँ पे आ गया टीएल के नेम के अकॉर्डिंग जो भी सेल्स के टीम लीडर्स है उनका यहाँ पर मेरा बन चुका है पाइवट टेबल। सो आपने देखा कि मैंने दो वर्कबुक से, सॉरी, दो वर्कशीट से एक सिंगल पाइवट टेबल बनाया।